नमस्कार, मैं मिथुन राणा BRJ टीवी के साथ। अभी मैं पालीगंज में उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो मामला है बिहटा औरंगाबाद रेलवे परियोजना के तहत 16 साल पूर्व रेलवे का शिलान्यास किया गया था। उस समय से लेकर आज तक ना रेलवे का पटरी बिछा है, न रेलवे का किसी तरह का कार्य किया गया है। उसी विषय पर बिहटा औरंगाबाद रेलवे परियोजना संघर्ष समिति के द्वारा प्रेस वार्ता मीटिंग आयोजन हुआ है, जिसका मंडल संयोजक चंदन कुमार वर्मा जी हैं, केंद्रीय संयोजक चंद्रसेन कुमार वर्मा जी हैं दिनेश कुशवाहा के साथ, औरंगाबाद संयोजक श्री राम प्रवेश यादव, अरवल संयोजक रविंद्र गोप जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यालय का उद्घाटन के बाद प्रेस वार्ता में मंडल संयोजक युवा सम्राट चंदन वर्मा ने कहा कि पिछले 16 साल से सुस्त पड़े बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना भारत सरकार के फाइल में धूल चाट रही है। लगातार 7 वर्षों से बिहटा औरंगाबाद रेल संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है। रेल रोको आंदोलन, पैदल मार्च, अनशन, अनुमंडल घेराव, जिला घेराव, DRM घेराव, हाजीपुर जोनल घेराव, पालीगंज में अनशन के साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर तक आंदोलन किया गया है। फिर भी भारत सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। लगातार आंदोलन का परिणाम यह है कि 2019 में 20 करोड़, 2020 में 25 करोड़, 2022 में 50 करोड़, 2023 में बीते बजट में मात्र 20 करोड़ रुपया की राशि दिया गया। इस लाइन से जुड़ी 4 संसदीय क्षेत्र के 70 लाख जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। यह राशि जो भारत सरकार द्वारा दी जा रही है वह ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। इस राशि से रेल पटना संघर्ष समिति एवं चारों संसदीय क्षेत्र के 70 लाख जनता को और संतुष्ट है। इसलिए रेल पर जितना संघर्ष समिति लगातार 1 फरवरी 2023 के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद भी 5 अप्रैल को अरवल मुख्यालय पर धरना और आक्रोश मार्च, साथ ही चारों संसदीय क्षेत्र के अनुमंडल, जिला DRM कार्यालय एवं आम अनुसार जंतर मंतर पर घेराव करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब तक इस परियोजना के प्रकरण में के अनुसार राशि मिल नहीं जाती, यह कार धरातल पर चालू नहीं हो जाती, तब तक रेल पुरैना संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन, जन आक्रोश मार्च करते रहेगी। संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारीगण, मीडियाकर्मी, सभी प्रतिनिधिगण, सभी नौजवान साथियों, कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं। और ये परियोजना आज 42 वर्षों से अधर में लटकी हुई है और इसके लिए हम लोग संघर्ष लगातार जारी कर रखे हुए हैं। और 2016 में भी हम लोग बिहटा ट्रैक को हम लोगों ने जाम किया था 5 घंटा। 5 लोगों पर FIR भी हुआ था, उसमें हम लोग भी मुद्दाले हैं, अभी केस है भी, लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन नहीं मिल जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये फ़ायदे की ऐसी नहीं है, फ़ायदे का नहीं है। इंजीनियर लोग रिपोर्ट दिए कि फ़ायदे का ये नहीं है, घाटा का बिजनेस है, यहाँ जो इससे होगा से घाटा होगा। तो मैं कहता हूँ कि घाटा कैसे होगा? ये तो इतना बड़ा घना आबादी है, 4 गो माने MP का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ तो इतना बड़ा फैक्ट्री है इस क्षेत्र में कि लोग कहें कि फैक्ट्री कहाँ है, बल्कि फैक्ट्री तो है ही। यहाँ सोन नदी बिहटा से लेकर औरंगाबाद तक ले, दाऊदनगर तक ले, लगातार सोन के किनारे बालू का फैक्ट्री है। जो यहाँ से अगर रेलवे लाइन बीच जाता है, मालगाड़ी से ढुला करके अदर स्टेट में सब हो जाएगा। कहीं एगो फैक्ट्री होता है, यहाँ तो 1 किलोमीटर पर वो फैक्ट्री है। यहाँ तो इतना माना पैसा का अथी है कि लाभ है कि उससे कोई क्षेत्र है ही नहीं। अरवल एक ऐसा क्षेत्र है जो आज तक रेलवे लाइन किसी भी कोना से क्रॉस नहीं किया। कहते हैं लोग कि बहुत डेवलप कर रहा है, विकास हुआ, विकास हुआ। ये वो क्षेत्र है जब जिला जब रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ तो क्या विकास हो रहा है? तो हम लोग को इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे जो भी हो, आगे भी हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। इन्हीं के सब लोग धन्यवाद देते हैं। ये केंद्र सरकार की मंशा है जो कि जब जब चुनाव आती है वो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। अभी आपने सुना कि न प्रकलन हुआ, न उसको जो है सो डेट निकाला गया, किसी प्रकार की कोई काम नहीं है। तो ये सरकार वाले को मंशा है कि जब जब चुनाव आवे जनता को दिग्भ्रमित करने का काम है। ऐसी 2014 में जब लोकसभा की चुनाव थी तो यही सरकार, केंद्र की सरकार कहती थी कि मैं सभी प्रवक्ताओं ने बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से सीधा मांग कर रहे हैं कि कै रुपया मिला, कै पैसा मिला, कै 100 की नौकरी मिली, आज तक सारे जनता लोग बता देवे। और हमारे छात्र, नौजवान, स्टूडेंट लोग के दिल में क्या है वो बता देवे कि हमको कितना नौकरी मिला। तो ये जब जब चुनाव आती है
तब तक सरकार दिग्भ्रमित करने का काम करती है। और जब तक हम लोग के रेल लाइन लग नहीं जाता है तब तक इस काम को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अभी हमारे साथी ने कहा कि बिहटा चल के रेल जाम करेंगे, बिहटा से नहीं होगा। अनुग्रह नारायण रोड पर दरी चौकी खटिया बिछा करके और सिग्नल कबार करके हम लोग बैठ जाएंगे, यहाँ से दिल्ली तक खबर जाएगा। अब इस परियोजना को काम पूरा सरकार को करनी पड़ेगी, तब तक हम लोग नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अगर सरकार गलती करेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ के आए हैं। रेलवे जब अगर चलेगी तो केवल एक यादव जी या कुशवाहा जी या वर्मा जी नहीं चढ़ेंगे, सारे लोग चढ़ेंगे। उसमें किसान भी होगा, छात्र भी होगा, नौजवान भी होगा, हमारे माताएं भी होंगे, बहनें होंगी और बिजनेसमैन वाले भी लोग, व्यवसायी लोग भी होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार का भी मसला है। अगर रेलवे आती है तो बहुत सारे जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग ट्रेन में चाय बेचते हैं, वेंडर का काम करते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, रोजगार से जुड़ जाएगा। रिक्शा ठेला बढ़ जाएंगे, टेम्पो बढ़ जाएंगे, स्टेशन बन जाएंगे। ये सारे मामला है। जैसा कि आपने कहा कि पाटलिपुत्रा के सांसद जी ने लॉलीपॉप दिखाया था, मीडिया की खबरों में सुर्खियां बनाकर हम लोग को ये किया था। ये चारों सांसद महाबली प्रसाद जी काराकाट से हुए, औरंगाबाद से सुशील कुमार जी हुए, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल बाबू हो गए, जहानाबाद लोकसभा से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। ये लोग केवल झूठों मूठों के जाकर वहाँ पार्लियामेंट में कागज पढ़ते हैं। अरे कागज पढ़ना है तो जोरदार तक ताकत लगाते, हम लोग के खैरियत पूछते कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम आपके आंदोलन में साथ हैं। यही परियोजना साथे साथ था। आपको बता देता हूं कि ये आरा वाला और सासाराम वाला वो बनकर तैयार हो गया, उस पर हम भी एक दिन सफ़र किया हूं सासाराम तक। लेकिन दुर्भाग्य है, इन नेताओं पर लानत है। इन लोग को तो चूड़ी भेजना चाहिए, नोपालिश भेजना चाहिए। इससे कहीं छाका बढ़िया है कि कम से कम थपड़ी पीट के जगाता तो है लोगों का, लेकिन ये छाका लोग से बदतर है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस 70 लाख आवाम को मैं आवाज़ को बुलंद करते हुए मैं ललकारता हूँ। ये केंद्र सरकार के और चारों सांसदों का, चाहे किसी भी जाति और पार्टी का हो, अगर 24 में रेल नहीं मिला तो ये चारों सांसदों को रेलने का काम हम लोग करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। सर एक सवाल, आपने कहे चारों संस्थों को से रेल की मांग, जो सरकार है उससे रेल की मांग, रेल नहीं तो रेल देंगे, रेल देंगे तो रेल उसका मकसद क्या है सर? रेलने का मतलब देखिए, निहितार्थ उसके पूछने की जरूरत, सारे लोग जानते हैं कि रेल देंगे। रेलने का वो ठेठ भाषा है और देशज भाषा में हम लोग कहते हैं कि इसको जो है ठेल देंगे, रेल देंगे। हम चूँकि वो एक पत्रकार जो था ना, वो जो चला गया अभी अंदर, उस टाइप की हम भाषा का तो प्रयोग करते नहीं हैं। रेलने का मतलब होता है कि आपको हटा देंगे, इस गद्दी पर से उतार देंगे, सत्ता से नीचे उतार देंगे, यही मेरा मकसद। लेकिन टेंडर लिया कौन सा कंपनी, ये भी किसी को सूचना अभी तक नहीं दिया गया कि टेंडर फलने कंपनी को दे दिया गया है और इतना दिन के अंदर संपूर्ण कार्य सर्वे का करा लिया जाएगा। कहीं से कोई लिखित नहीं है, यह केवल हवाबाजी सरकार की ओर से हो रही है, लॉलीपॉप चुनाव का दिया जा रहा है। लेकिन ये आंदोलन, हम धन्य हैं, सारे जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, संयोजक, अरवल जिला के संयोजक मंडल के वरिष्ठ नेता जो हैं वो रविंदर गोप जी हैं, बड़े भैया रविंदर गोप, जो पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी अभी वर्तमान में हैं। केंद्रीय कमेटी में हैं दिनेश कुशवाहा जी। 2019 में इन्होंने अपने ऊपर 5 लीटर में मट्टी का तेल छिड़क के और सुसाइड करने जा रहे थे, CRPF वाले पकड़ लिया था, उसका सब वीडियो फुटेज वगैरह भी है। लगातार संघर्ष में है औरंगाबाद जिला संयोजक राम प्रवेश यादव जी। लगातार 2016 से इस धरना का, प्रदर्शन का, इस आंदोलन का नींव रखने वाले चाचा गार्जियन हैं चंद्रसेन वर्मा जी, और हमारे खड़ासिन पंचायत के, तेलपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं सुरंजन भैया, रविंदर कनौजिया जी हैं। तमाम साथी, जितने भी तमाम साथी हैं, वो सारे मिलके इस आंदोलन को, और उसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले 5 अप्रैल को अरवल मुख्यालय का घेराव किया, DM के यहाँ हम लोग स्मारक पत्र भी दिए, और उसी सिलसिले में ये आंदोलन को तेज करने के लिए
हर जगह हम लोग अनुमंडल कार्यालय पर एक ऑफिस खोल रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद एक मजबूत कमेटी बना के सारे अनुमंडल पर धरना देने के बाद हम लोग पुनः फिर जिला डीएम के यहाँ धरना देने के बाद डीआरएम के पास धरना देंगे, हाजीपुर जोनल के पास देंगे और हम फिर वापसी जंतर मंतर पे जाएंगे और यह सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। इसलिए कि जब तक यह रेल लाइन बन नहीं जाएगी, जब तक यह रेल खंड में काम चालू नहीं हो जाएगी, हम सरकार के ये झूठी लुभावना से हम लोग बाज नहीं आने वाले हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए चाहे हम लोग को जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक आंदोलन को तेज नहीं करेंगे, तमाम हमारे चारों संसदीय क्षेत्र के जितने भी 70 लाख जनता हैं, हम सबसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप निकलिए रोड पे, इसलिए कि बाप दादा ने लड़ा था गोरों से और अब हमें लड़ना है चोरों से। इसलिए जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे तब तक ये आवाज़ जो है सरकार नहीं सुनेगी। गहरी षड्यंत्र के कारण यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। जैसा कि कहा रविंदर भाई ने कि हम लंबा लड़ाई लड़ेंगे, लंबा लड़ाई तो लड़बे करेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 70 लाख जो जनता है उसके बीच में जाएंगे और उसको जगाने का काम करेंगे। जब तक हमारा रेल नहीं बीत जाता है, चालू नहीं हो जाता है, तब तक वोट हम लोग बीजेपी को नहीं करेंगे, तो चाहे बीजेपी की वोट नहीं देंगे, तो उसका बहिष्कार करेंगे। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम चुनाव के मुद्दे को लेकर के हम या रेलवे लाइन को मुद्दे को लेकर चुनावी माहौल में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को, तो फिर वैसे ही झुंझुना के तौर पे 2-4 करोड़ फिर थमा दिए जाएंगे तो आप उससे फिर वापस आ जाएंगे। देखिए, जनता में वो ताकत है, सरकार बदलने की ताकत होती है। ये छोटी परियोजना नहीं है, ये 1980 से ये जो आंदोलन है ये चल रहा है। चंद्र प्रसाद वर्मा जी ने 1980 में पार्लियामेंट में उठाया था। उसके बाद हम लोग 16 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। कभी आपका रेलवे मंडल को घेर रहे हैं, कभी आपको पटरी जाम कर रहे हैं, कभी आपको डीआरएम के घेर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आने वाला समय में हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम समझते हैं कि संघर्ष से जो फल निकलेगा निश्चित तौर पर रेल लाइन बनेगा। सरकार कहती है कि बिहटा से औरंगाबाद के क्षेत्र जो है नक्सलवाद एरिया है, इसके लिए स्पेशल पैकेज चलाया जाता है, लेकिन सरकार जो है राशि नहीं देकर ये साबित कर दिया है कि इस क्षेत्र का विकसित नहीं हो। तो उस वैसे लोगों को हम लोग भगाने का काम करेंगे, आवाज़ उठाने का काम करेंगे और जो जनता की हक की लड़ाई है उसको हम लोग लेकर रहेंगे। इस रेल परियोजना से छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो, सभी लोगों को फ़ायदा है, एक डेवलपमेंट होगी। आप उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अरवल में एक जो सहार पुल बना है, उसके पहले विकसित गांव नहीं हुआ करता था, एक साधन नहीं हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे साधन हो गया है, तो वहाँ पे लोग काफ़ी विकसित हो रहा है, लोगों के पास सुविधा उत्पन्न हो रहा है। तो उसी तरह से अगर बिहटा और औरंगाबाद रेल परियोजना शुरू हो जाता है तो कितने लोगों को सुविधा होगा। गरीब के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं वो आराम से पटना जाकर पढ़ेंगे। जो महंगाई जो चीज़ें बढ़ रही है जो साधन की वजह से नहीं, वो सस्ता होगी, लोगों को प्रॉफिट होगी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट हो या एनडीए की केंद्र की गवर्नमेंट हो, दोनों की मिली भगत से ये जो परियोजना है अधर में पड़ा हुआ है। हर बार चुनाव की टाइम आएगा तो कभी नरेंद्र मोदी जी 19 में जो गांधी मैदान से था बटन के द्वारा उन्होंने घोषणा किया तो शिलान्यास करेंगे, कभी हुआ कि रेलवे विभाग के अधिकारी बिहटा में घोषणा करेंगे। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये राजनीतिक के षड्यंत्र के तहत इस योजना को चालू नहीं कराया जा रहा है। हमें लगता है क्योंकि लालू जी का शिलान्यास किया हुआ है, इसकी वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि इस शिलान्यास को रेलवे चालू हो ताकि लालू जी का नाम हो, इसलिए लोग इसको अधर में पड़ा हुआ है। देखा जाए तो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें कैसा लगता है आपका आंदोलन को कहाँ तक दिखते हैं? इस आंदोलन से वो लोग अगर नहीं सुनवाई होता है, अगर बजट फरवरी में आता है, अगर इसमें कुछ राशि उपलब्ध नहीं होता है तो हम लोग तो अभी से ही लगे हुए हैं। जंतर मंतर पर भी 5 जून को और अक्टूबर नवंबर में जो पट्टी है बिहटा का रेलवे ट्रैकिंग, उसको जाम करने का काम करेंगे। और उनको ऐसे लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जाल में फंसाया जा रहा है लोगों को, वोट लेने का काम करते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं,
तो ऐसे लोगों को जनता में जा कर हम लोग बताएंगे कि ये सरकार जो है हम लोग को दिग्भ्रमित करती है, वोट लेती है और हम लोगों को जाति धर्म पे राजनीति करती है। जो हमारा देश है उसमें विकास की बातें नहीं होती है, चुनाव के हर टाइम में सिर्फ जाति धर्म की बातें होती है, कोई विकास करने वाला बात नहीं है। ऐसी सरकार को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। क्या नाम सर? चंदन कुमार वर्मा, संयोजक मंडल पालीगंज, बेटा पालीगंज। क्या आप वोट नहीं देंगे? देखिए, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आखिर देखिए हम लोगों को क्यों छला जा रहा है, और जो भी सांसद पर आपको जनता के बीच जाना पड़ा है, मतलब जनता को जरूरत नहीं है इसकी? जनता की जरूरत है, लेकिन जनता हमारी सर सोई हुई है, और सोई हुई भी नहीं है। सोई हुई जनता अगर रहती तो जग जाती। हमारा जनता भी जो है ना वो मतलब नखड़ा वाला नींद में है, ये अच्छा आराम से उठाएंगे तो उठेंगे। तो कैसे मानते हैं कि 24 और 25 में जनता जग ही जाएगी? जागेगी सर, जागेगी। इसलिए कि जब हम उनको जाके बताएंगे, जानकारी देंगे कि आपको ये रेल परियोजना कितना जरूरी है, और जनता जागेगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं, इससे क्या कहना चाहते हैं? सर, सरकार को खुला चैलेंज हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि महाशय हम लोगों को वंदे मातरम, बुलेट नहीं, हम लोग को वही 2004 में नीतीश जी जनसभा में बोले थे, 2007 में लालू प्रसाद यादव जी द्वारा जो शिलान्यास किया गया था, उसी योजना को दे दीजिए। हम लोग 70 लाख जो जनता है, हम आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। हम सरकार से यही सरकार बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव 2024 में खेलेंगे, लेकिन रेल नहीं देंगे, इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रेल तो देना होगा। रेल तो उनको इसलिए कि आंदोलन में ऐसा ताकत है। देखिए, जब अन्ना आंदोलन के भी, जब अन्ना हजारे जो आंदोलन किए थे, उस आंदोलन से भी हम लोग जुड़े हुए थे। तो आंदोलन, क्रांति आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि जब जेपिया मूवमेंट हो सकता है, सारे चीज़ हो सकते हैं, तो क्रांति आएगी। सारे लोग मिलकर एक चीज़ बताया जाए कि अभी केंद्र में जो लोकसभा में मामला उठा था, माननीय सांसद ने उठाए थे, तो रेल मंत्री ने जवाब दिया था कि अगर बिहार सरकार जहाँ भी परियोजना शुरू थी वहाँ की सरकार जमीन अधिग्रहण करके देती है। तो लालू जी उस समय रेल का शिलान्यास किए थे, और वर्तमान समय में बिहार में लालू जी की सरकार शामिल है, बिहार सरकार में है। तो क्या वह जमीन अधिग्रहण करने में देरी क्यों कर, किस बात की कर रहे हैं? क्या आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाए मिलकर? जी जी जी, हम लोग इसके लिए भी उनसे समय मांगने का काम किया है, और हमें 1-2 जगह से सूचना मिली है कि आप लोग को समय मिलेगा। और यही चीज़ बताने के लिए हम लोगों तेजस्वी जी और नीतीश जी से समय लेना चाह रहे हैं कि रेल मंत्री जी बिहार सरकार पे टारगेट दे दिए हैं कि वो जमीन अधिग्रहण करें, हम पैसा की कमी नहीं आने देंगे। तो सर, आपके तरफ से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि आपने ही जो 2004 में नीतीश जी जो अरवल के सभा में बोले थे, तो वो भी सरकार में है, और तेजस्वी जी के जो बाबूजी अथी शिलान्यास किए थे लालू प्रसाद यादव जी, वो भी अथी सत्ता में है।